क्यों कुछ सिचुएशंस में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी गूज बम्प्स आ जाते हैं। बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते? नील कटर में ये गोल जैसी दिखने वाली चीज का नाम और काम क्या होता है? जींस में छोटी पैकेट क्यों बनाई गई थी और इसका असली पर्पस क्या था? ऐसे ही शॉकिंग और मजेदार सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 1, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। यह वाक्य मुंडकोपनिषद के श्लोक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। नंबर 2, रमन इफेक्ट का आविष्कार सीवी रमन ने किया था। इस आविष्कार का नाम उन्हीं के नाम पर था। नंबर 3, मुंबई पुलिस ने कुछ महीने पहले एक कबूतर को चीनी जासूस होने के संदेह में पकड़ा था। इसके बाद केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की गई तो जासूसी की बात सामने नहीं आई। इसके बाद अब पुलिस ने कबूतर को रिहा कर दिया है। नंबर 4, बिहार में सुपर 30 नाम से कोचिंग संस्थान चलाने वाले आनंद सर को संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा दिया है। वह शाहरुख खान और संजय दत्त जैसे अभिनेताओं के साथ उन मशहूर हस्तियों में शामिल हो गए हैं जिन्हें यूएई ने गोल्डन वीजा दिया है। नंबर 5, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1983 में क्रिकेट विश्व कप खेलने गए 14 खिलाड़ियों को वेतन के तौर पर 1500 रुपए और भत्ते के तौर पर 600 रुपए दिए गए थे। इस तरह उस समय एक खिलाड़ी को वेतन के तौर पर कुल 2100 रुपए की फीस मिली थी। नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में क्या अंतर है? स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण लाल किले की प्राचीर से किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस पर तिरंगा राजपथ पर फहराया जाता है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं, जबकि 15 अगस्त पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। नंबर 7, ताजमहल के 7.4 किलोमीटर एरिया में सभी प्रकार के उड़ानों पर भारत सरकार ने रोक लगाई हुई है। ये एरिया नो फ्लाई जोन के अंदर आता है। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी दुर्घटना से देश की धरोहर को नुकसान न पहुंचे। नंबर 8, शाहरुख खान इकलौते ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिनका नाम फ्रांस म्यूजियम में गोल्ड कॉइन पर प्रिंट किया गया है। इसके अलावा फ्रांस की सरकार शाहरुख खान को लीजन ऑफ फ्रांस से सम्मानित कर चुकी है। नंबर 9, दुनिया के लगभग 75% से अधिक हीरे गुजरात के सूरत शहर में पॉलिश होते हैं। नंबर 10, नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग रेलवे नेटवर्क हमारे देश का एकमात्र बिंदु है जहां उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण जुड़ते हैं। इस बिंदु को लेवल जंक्शन के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 11, हैंड ग्रेनेड बनाने के लिए भारतीय सेना दुनिया के सबसे तीखी मिर्च जलोकिया का इस्तेमाल करती है। इस मिर्च से टीयर गैस बनाई जाती है और जिसका इस्तेमाल दंगे फसादों में किया जाता है। भारतीय सेना की पहल से मिर्च के उत्पादन करने वाले किसानों को भी फायदा होता है। नंबर 12, दिल्ली का खारी बावली मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। यह पुरानी दिल्ली की एक सड़क है जो फतेहपुरी मस्जिद से सटे लाल किले के करीब स्थित है। नंबर 13, गुस्सा करने से इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ने लगती है, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ती है, अनिद्रा, हाई बीपी और कब्ज की शिकायत होने लगती है। साथ ही चिंता, सिर दर्द और नकारात्मक बातें दिमाग में आती हैं। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 14, ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर के ब्रिकेट वुड एक ऐसा गांव है जहां बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी बिना कपड़ों के रहते हैं और ये यहाँ मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं। नंबर 15, भारतीय कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पार्क या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करता है तो उनको 3 महीने की जेल हो सकती है। नंबर 16, अलास्का के फल और सब्जियां और देशों के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलास्का में फसलों के समय दिन 20 घंटे का होता है और रात सिर्फ 4 घंटे की, जिससे सूर्य की रोशनी ज्यादा समय तक पौधों को मिलती है। नंबर 17, सऊदी अरब में परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान सभी विद्यार्थियों को पानी, चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच और चाय दी जाती है। क्या ऐसा ही भारत में होना चाहिए दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 18,
जो आइसक्रीम विज्ञापन में दिखाई जाती है वह असल में पीसे हुए आलू होते हैं ताकि शूटिंग के समय वो पिघले नहीं। नंबर 19, जापान में ग्रीन न्यूज़पेपर नाम के ऐसे अखबार बनाए जाते हैं जिसमें छोटे छोटे बीज डाले जाते हैं और अगर आप इस अखबार को पढ़ने के बाद टुकड़े करके कहीं लगा देते हैं या फेंक देते हैं तो उसमें से पौधा निकल आता है। नंबर 20, यह एक अद्वितीय कृष्ण कमल है जिसमें 100 बैंगनी कलियां होती हैं जिन्हें कौरव कहा जाता है। केंद्र में इसकी 5 हरी कलियां हैं जिन्हें पांडव कहा जाता है और 3 कलियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाती हैं, जबकि केंद्र की कली सुदर्शन कृष्ण है। यह फूल 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम महीने में खिलता है। नंबर 21, 1898 में निकोला टेस्ला ने भूकंप मशीन का आविष्कार किया था। यह मशीन इतनी खतरनाक थी कि 9 रिक्टर स्केल का भूकंप ला सकती थी, जिससे पूरा न्यूयॉर्क शहर 10 मिनट में तबाह हो सकता था। भविष्य में इसका गलत उपयोग पूरी मानव जाति को नष्ट कर देता। इसके डर से टेस्ला ने इसे नष्ट कर दिया। नंबर 22, रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया, कुछ समय बाद उन्होंने ये सोचकर आत्महत्या कर ली कि ये इंजन बेकार है, ये कभी काम नहीं आने वाला। लेकिन आज दुनिया में मौजूद 60% गाड़ियों में डीजल इंजन लगा हुआ है। इस वाले फैक्ट से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि आपकी मेहनत का आपको जरूर मिलेगा। किसी भी काम में रिजल्ट मिलने पर देर लगने की वजह से हार नहीं माननी चाहिए। नंबर 23, स्ट्रेस हार्मोन, जिसे एड्रेनलिन कहते हैं, के अवचेतन अवस्था में रिलीज होने पर ही रोंगटे खड़े होते हैं। इस हार्मोन के रिलीज होने पर न सिर्फ स्किन की मांसपेशियों में सिकुड़न और संकुचन होता है, बल्कि शरीर के दूसरे फंक्शंस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जानवरों में यह स्ट्रेस हार्मोन उस वक्त रिलीज होता है जब उन्हें ठंड लगती है या फिर जब वे किसी तरह के स्ट्रेस या तनाव भरी परिस्थिति में होते हैं। लेकिन इंसानों में एड्रेनलिन हार्मोन ठंड लगने पर, डर लगने पर, इमोशनल होने पर, तनाव की स्थिति में आने पर कभी भी रिलीज हो जाता है। इंसानों में एड्रेनलिन रिलीज होने पर आंसू निकलने लगते हैं, हथेली से पसीना आने लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और पेट में कुछ अजीब सा होने लगता है। किसी तरह के इमोशनल सिचुएशन में ही नहीं बल्कि भूत वाली डरावनी फिल्म या वीडियो देखने के दौरान भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या कई बार तो अतीत में हो चुकी किसी पुरानी घटना को याद करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 24, नवजात शिशु अपनी हर जरूरत के बारे में रोकर ही बताते हैं और जन्म के तुरंत बाद पहली सांस से ही बच्चा रोना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि रोने पर नवजात शिशु की आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकलता। दोनों आंखों के ऊपरी किनारे पर टीयर ग्लैंड होते हैं। जन्म के समय इस ग्लैंड से सिर्फ आंखों को नमी देने जितने ही टीयर्स बन पाते हैं। इस समय ये ग्रंथियां ज्यादा टीयर्स बनाने जितना विकसित नहीं हुई होती, जिस वजह से रोते समय आंसू नहीं निकल पाते हैं। जन्म के बाद लगभग 3 सप्ताह तक शिशु के आंसू नहीं आते। नंबर 25, दोस्तों, नेल कटर का इस्तेमाल तो हफ्ते में एक बार आप जरूर करते होंगे। यह एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, क्योंकि नाखून बड़े हो जाने के बाद उसमें मैल घुस जाता है, यानी गंदगी घुस जाती है और फिर वो हमारे पेट में जाने से हमें बीमार कर सकता है। नेल कटर का डिजाइन एक जैसा ही होता है, पर उसमें एक अजीब चीज होती है जिसके इस्तेमाल के बारे में कम ही लोग जानते हैं। लगभग हर नेल कटर में 2 चाकू होते हैं। एक तो साधारण सा छोटा चाकू होता है, पर दूसरा बेहद अजीबोगरीब डिजाइन का होता है, जिससे कुछ भी काट पाना लगभग नामुमकिन होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अजीबोगरीब डिजाइन वाले चाकू का काम क्या होता है। दरअसल ये चाकू नहीं, एक तरह का बॉटल ओपनर है। अगर आप कहीं बाहर हैं और आपके पास सिर्फ नेल कटर है, तो भी आप इसकी मदद से किसी बोतल का सील्ड ढक्कन या फिर कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल सकते हैं। ढक्कन से इस चाकू के दोनों हिस्सों को फंसाया जाता है और हल्के से जोर लगाने से ही वो खुल जाता है। महिलाएं नेल कटर अपने पर्स में भी लेकर चलती हैं। वो उनकी सुरक्षा के लिए भी काम आ सकता है। खतरे के समय अगर उन्हें आत्मरक्षा करनी हो और वार करने के लिए कोई चीज न हो, तो नेल कटर का ये छोटा चाकू और दूसरा गोल वाला चाकू इतना नुकीला तो होता ही है कि हमलावरों को गहरी चोट दे सकता है। नंबर 26, जीन्स तो ज्यादातर लोग पहनते हैं दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी यह गौर किया है कि दाहिने तरफ की पॉकेट के ऊपर एक छोटी सी पॉकेट बनी होती है।
इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता। इसके बावजूद हर जींस में इसका स्थान सुरक्षित होता है। ज्यादातर लोग इस पॉकेट की तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते, लेकिन कुछ लोग सिक्के को रखने के लिए कभी कभी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। चूंकि जींस का आविष्कार मजदूरों के लिए किया गया था, इसलिए इसकी डिजाइन में उनकी सारी जरूरतों को शामिल किया गया। ऐसा कहा जाता है कि मजदूरों को घड़ी रखने में दिक्कत न हो, इसलिए दाहिने तरफ छोटी पैकेट बनाई गई थी। 18वीं सदी में चेन वाली घड़ियों का प्रचलन था। इसकी डिजाइन के हिसाब से ही इस पैकेट को बनाया गया था, ताकि चेन वाली घड़ी उसमें आसानी से रखी जा सके। धीरे धीरे चेन वाली घड़ी का प्रचलन खत्म हुआ, जिसके कारण इस पॉकेट का इस्तेमाल भी बंद हो गया। हालांकि इस छोटी पॉकेट का प्रचलन जारी है, जो पिछले 200 सालों से भी अधिक समय से चला आ रहा है। बदलते वक्त में इसका नाम फ्रंटियर पॉकेट, कॉन्डोम पैकेट, कॉइन पैकेट, मैच पॉकेट और टिकट पॉकेट पड़ा। ये नाम जरूरत के हिसाब से चुने गए हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।